हाय लिब्रा, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू मंथ है फरवरी का, ये मंथ ओवरऑल कैसा जाएगा एंड इस मंथ में कौन सी एनर्जीज होंगी कौन सी नहीं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम कार्ड शफल कर लेते हैं। थैंक यू। ओके, वी हैव एस ऑफ कप्स। सबसे पहले हम करियर के रिलेटेड देखेंगे। ओके, देन वी हैव सेवन ऑफ सोर्ड्स। आपकी लाइफ में लोग क्यों इंटरफेयर कर रहे हैं लिब्रा, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। आपकी पर्सनल लाइफ में लोग क्यों इंटरफेयर कर रहे हैं, मतलब ये आपकी पर्सनल लाइफ है, आप जो चाहो वो करो। ठीक है, दूसरों के कहने पे मत चलो। ठीक है, आपको जो करना है करिए। दूसरों से गाइडेंस ज़रूर लीजिए लेकिन दूसरों के कहने पे मत चलिए। ठीक है, दूसरों से एडवाइसेस ज़रूर लीजिए, दूसरों के कहने पे मत चलिए। आई डोंट नो व्हाई, बट आप अपनी ज़िंदगी को ना दूसरों के ऊपर डिपेंड रखना ज़्यादा अच्छा लगता है आपको। यू नो, देखिए मैं कुछ नेगेटिव नहीं बता रही हूँ, मतलब मैं आपकी एनर्जी के हिसाब से बता रही हूँ। ठीक है, क्योंकि आप हर बार अपने लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा ही देखते हो जो आपके फेवर में नहीं होता, जो आपने सोचा है वो नहीं होता, क्योंकि आप अपनी लाइफ को कुछ ज़्यादा ही लोगों के ऊपर डिपेंड कर लेते हो। अपने एक्शंस को दूसरों के ऊपर डिपेंड करना, आज क्या करना है क्या नहीं करना, वो दूसरे इंसान के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे कोई अगर आपसे बात कर रहा है तो अगर वो बात करता रह गया तो शायद आप उठ करके अपना काम जाके नहीं करोगे, और अगर वो बात नहीं करेगा तो आप जल्दी जल्दी अपना काम कर लोगे। ये क्या बात हुई, थोड़ा सा इसको चेंज करिए। ठीक है, करियर की अगर हम बात करें तो ऐसा मुझे लग रहा है आपके करियर में एक चेंज दिखाई दे रहा है। ठीक है, और ये चेंज शायद आप बहुत समय से मांग रहे थे, आप बोर हो गए हो अपने करियर में क्योंकि कुछ नया नहीं मिलता आपको, तो एक चेंज मैं आपके करियर में लिब्रा देख रही हूँ। ठीक है, और एक पॉजिटिव चेंज खास करके आपके लाइफ में दिखाई दे रहा है मुझे, जो आपके इस वाली एनर्जी को बदलेगा। ठीक है, और बहुत समय से आप छोटी छोटी चीज़ों में ना आप मतलब आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो मेहनत करके ना, मतलब जैसे कि देखिए मैं कभी भी इस चीज़ को नहीं मानती कि मेहनत कम या ज़्यादा होता है, बट हाँ आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो 2 दिन जैसे 2 दिन पहले किसी ने कोई पेड़ लगाया, कोई सॉरी सॉरी पेड़ नहीं, कोई बीज लगाया, कोई बीज बोया कि अरे 2 दिन हो गए, अब मैंने तो इस बीज को बो दिया है, 2 दिन तो हो गए, अब शायद पेड़ निकल आया होगा। आप ये सोचते हो, यू नो, कम टाइम में या फिर कम मेहनत में ज़्यादा एक्सपेक्ट करना, ये चीज़ आप हमेशा करते हो। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा कम करने की ज़रूरत है, क्योंकि एंजल्स आपको जितना आप आपके लिए सही है, जितना आपकी मेहनत के हिसाब से होता है आपको उतना मिलता है। राइट, आपको एक्चुअल में आपको लगता है कि मेरी लाइफ वो नहीं है, वर्थ इट नहीं है। कभी कभी आपको ऐसा लगता है मेरी लाइफ वर्थ इट नहीं है, ये लाइफ है जहाँ पे हर टाइम कुछ ना कुछ दुख होता रहता है, कुछ ना कुछ मेरे लिए रोने की वजह आती ही रहती है, ये लाइफ हुई, आपको यही लगता है। लेकिन आपको एक्चुअल में जा कर के देखना चाहिए उन चीज़ों को या फिर उन लोगों को जिनके पास वो भी नहीं है। आप ना एक्चुअल में अपनी लाइफ को काफ़ी ज़्यादा ऐसे रहते हो कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, और की तमन्ना ज़्यादा करते हो, ऐसा बोलते हो मुझे भगवान ने दिया ही क्या है। मतलब ग्रेटफुल नहीं होना, चीज़ों के प्रति ग्रेटफुल नहीं होना, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। लेकिन फिर भी यूनिवर्स आपके ही फेवर में है। ठीक है, डोंट वरी, फरवरी मंथ में भी ऐसा ही होगा। आप भले कितना भी बोल लो, कितना भी ज़्यादा ऐसे कर लो कि मुझे आज तक कुछ नहीं मिला है, मुझे आज तक किसी का प्यार नहीं मिला, मुझे आज तक कुछ स्टेबिलिटी नहीं मिली, मुझे आज तक कहीं से कुछ बेनिफिट नहीं हुआ, भगवान ने कभी मेरा साथ नहीं दिया, जो भी आप बोल लो। ठीक है, लेकिन फरवरी मंथ में एक चीज़ दिखाई दे रही है कि जो सारी ही चीज़ें हैं, जो सारी ही आप इस इल्यूजन में हो कि मुझे आज तक कुछ नहीं मिला, वो एकदम से आपको रियलाइज़ होगा कि मेरे पास तो सब कुछ है। तो मुझे ग्रेटफुल होना चाहिए। ये सबकी एनर्जी नहीं है, बट कुछ लोगों की है, जो मैंने बता दी। करियर क्रिएटेड भी यही चीज़ है कि आपको ऐसा लगता है कि मैंने जितनी मेहनत करी है मुझे उसका मिलता नहीं है जल्दी, पता नहीं कब मिलेगा, मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, ये डाउट में आप जीते हो। तो फरवरी मंथ में उस डाउट से आप निकलोगे एंड फाइनली आपको कोई चीज़ में सक्सेस मिलेगा, कोई चीज़ में रिजल्ट मिलेगा। आपको पता है आपकी रीडिंग में ना लिब्रा, एस ऑफ कप्स का कार्ड ना एकदम पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है। ठीक है, मतलब बहुत पॉजिटिविटी बता रहा है। ठीक है, जो इन दोनों ही कार्ड्स को ना कवर कर दे रहा है। आपको अगर समझ नहीं आया तो इट्स ओके, बट मतलब पता नहीं, जाने दीजिए। सेवन ऑफ सोर्स का कार्ड है, तो ऐसा हो सकता है आपके करियर में कि आप दूसरों के ऊपर डिपेंड होने की वजह से ना, जिनकी मैंने बात स्टार्टिंग में बताई, आप दूसरों के ऊपर डिपेंड होते हो, दूसरों के ऊपर डिपेंड होने की वजह से लिब्रा ऐसा होगा फरवरी मंथ में कि आप देखोगे कि आपकी ज़िंदगी ना और लोग डिसाइड कर रहे हैं। मैं क्या करूँगा ये सामने वाला डिसाइड कर रहा है, मैं क्या नहीं करूँगा ये सामने वाला डिसाइड कर रहा है, और आप लिब्रा एक वो व्यक्ति हो जो मतलब खुद
खुद में जीना पसंद करता है, ठीक है। आप खुद के मतलब आपको यही है कि मुझे खुद के हिसाब से जीना है, मुझे दूसरे लोगों के हिसाब से नहीं जीना। कोई दूसरा व्यक्ति मुझे नहीं चला सकता है, कोई दूसरा व्यक्ति ये नहीं बता सकता मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। मुझे जो करना है एट द एंड मैं उस चीज़ को करके रहूँगा या फिर उस चीज़ को करके रहूँगी, राइट। तो एक ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि फाइनली आप वापस से अपने पावर को समझोगे एंड दूसरों के हिसाब से अब नहीं जियोगे आप। आपको जो करना है आप वो करोगे। शायद इससे पहले ना लिब्रा आपकी लाइफ की एक थ्योरी होती थी, आपकी लाइफ की एक मतलब आपका एक ज़िंदगी को जीने का एक तरीका हुआ करता था इससे पहले, ठीक है, कि आप दूसरों से कभी हेल्प नहीं लेना चाहते थे। आप हमेशा चाहते थे कि मैं जो भी करूँ मैं खुद के उससे करूँ। मैं अगर मैं सक्षम हूँ कोई काम को करने के लिए, लेकिन मुझे उसमें थोड़ी सी भी हेल्प चाहिए तो मुझे दूसरों की हेल्प नहीं लेनी। भले वो काम इम्परफेक्ट हो, लेकिन मुझे दूसरों की हेल्प कभी नहीं चाहिए अपने लाइफ में। तो एक वो व्यक्ति जो दूसरों से हेल्प लेना पसंद ही नहीं करता था। लेकिन आजकल क्या हो गया है कि आप ना दूसरों के ऊपर ज़्यादा डिपेंड होने लगे हो, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ये बात सही है कि आप दूसरों से हेल्प मत लीजिए, है ना। वो आपकी चॉइस है, आप क्या करना चाहते हो अपनी लाइफ में क्या नहीं, तो मैं उसमें कुछ नहीं बोलूँगी। बट येस, आप उस चीज़ को भूल चुके हो पूरा। यू नो आप आपका एक चीज़ था, कुछ लोगों का एक चीज़ तो था कि आप ये बोलते थे कि जब मेरे हाथ पैर सही सलामत है, जब मैं कोई काम को करने के लिए सक्षम दिखाई दे रहा हूँ या फिर दिखाई दे रही हूँ, तो फिर मैं क्यों दूसरों से हेल्प मांगूँ। मैं क्यों ऐसा करूँ कि मुझे इस व्यक्ति की हेल्प चाहिए, उस व्यक्ति की हेल्प चाहिए। मैं खुद की हेल्प खुद कर सकता हूँ या फिर कर सकती हूँ। मुझे कभी किसी की हेल्प नहीं चाहिए। मुझे कभी भी एहसान किसी का नहीं चाहिए। आपको लोगों का हेल्प एहसान लगता है शायद, कि जैसे कोई गिनाएगा, अगर कोई हेल्प कर देगा तो कोई गिनाएगा आपको, इस वजह से आप किसी से हेल्प ही नहीं लेना चाहते। आपकी हेल्थ की अगर हम बात करें तो आपकी हेल्थ में मुझे थोड़े बहुत उतार चढ़ाव दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। खास करके मेंटली आप थोड़ी सी चीज़ों में स्ट्रगल कर सकते हो। देखिए लिब्रा, क्योंकि आपने इमोशनली बहुत ज़्यादा आप सोचते हो शायद, ठीक है। आप थोड़े से कम ऐसे व्यक्ति हो जो लॉजिकली सोचे, लेकिन लिब्रा साइन ऐसा होता नहीं है। बट यस, लिब्रा साइड इमोशनली और लॉजिकली दोनों ही साइड से सोचता है, लेकिन आप ना इमोशनली ज़्यादा सोचते हो, ठीक है। तो एक चीज़ अब आप सोचोगे कि मुझे ना, अब जैसे लोग करते हैं हर चीज़ में अपना फ़ायदा देखना, मुझे भी अब वही चीज़ करनी है। तो आप फरवरी मंथ में वैसे ही एक्शंस लोगे जिसमें आपका फ़ायदा आपको नज़र आ रहा है, अदरवाइज़ आप उस काम को नहीं करोगे जिसमें बस सामने वाले का फ़ायदा है, आपका फ़ायदा नहीं है। तो जैसे एक चेंज आप खुद के अंदर ला रहे हो, मुझे नहीं पता इसका आउटकम क्या होगा, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, वो आपकी सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपके इर्द गिर्द के लोग सेल्फिश ही है तो शायद ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, एंड अगर आपके इर्द गिर्द के लोग सेल्फिश नहीं है, बस आपको ऐसा लगता है, तो शायद ये आपके लिए उतना ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं रहेगा। खुद के अंदर ये जो चेंज आपके अंदर आएगा ये उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा, ठीक है। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो आपकी हेल्थ में आपको सुधार देखने को मिलेगा। अगर बहुत टाइम से अगर आपकी हेल्थ में कुछ इश्यूज़ आपको दिखाई दे रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं, बट हाँ छोटे छोटे आपको कुछ ना कुछ इश्यूज़ दिखाई दे रहे हैं, मतलब थोड़े थोड़े कुछ इश्यूज़, थोड़ा थोड़ा कुछ चीज़ों में आपको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कब मेरी हालत ठीक होगी, तो वो चीज़ में मुझे सुधार देखने को दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। और आप में से कुछ लोग मे भी एनिमल्स की मदद करना चाहते हो, या फिर आप सोचते हो कि जितना मुझसे हो सके मैं उतना मदद करूँ, राइट। लेकिन आप स्टेबिलिटी चाहते हो, उसके बाद ही मदद करना चाहते हो, राइट। आप चाहते हो स्टेबिलिटी कि जब मैं पूरे तरीके से स्टेबल हो जाऊँ, जब मैं सक्षम हो जाऊँ मदद करने के लिए, तभी मैं मदद करूँ। अदरवाइज़ ऐसा होगा फिर कि कुछ लोगों की या फिर कुछ एनिमल्स की मैं मदद कर पाऊँगा, कुछ एनिमल्स की या फिर कुछ लोगों की मदद नहीं कर पाऊँगा, फिर मुझे बुरा लगेगा, राइट। इस वजह से आप अभी शायद रुके हुए हो, आप स्टेबिलिटी का इंतज़ार कर रहे हो। बट एक बात आपको मैं बताऊँ, जाने दीजिए, नहीं बताऊँगी। मतलब मैंने सोचा कि मैं आपको बताऊँ, फिर मैंने सोचा कि जाने दीजिए, मतलब वो बात उतनी ज़्यादा कुछ सीरियस है नहीं, तो इस वजह से मैं नहीं बताऊँगी। लेट्स सी आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। मतलब ऑब्वियसली मैं टैरो रीडिंग्स में उन्हीं बातों को बताती हूँ जो मुझे लगता है सीरियस है, ठीक है, जो आपको बताना चाहिए, ठीक है, जो मुझे इंट्यूटिवली लगता है। मुझे पता नहीं, ये बात लगी नहीं बताने के लिए, तो इस वजह से मैंने नहीं बताई। जजमेंट है, वी हैव द फूल, एंड देन वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स, दो मेजर अरकाना है। तो यहाँ पे फरवरी के मंथ में लिब्रा आप अपने लव लाइफ में एक मेजर चेंज देखोगे, ठीक है। अगर आप बहुत समय से ऐसे ही जी रहे हो जहाँ पे आपके पास मतलब आप किसी के लिए नहीं एफर्ट करना चाहते हो, आप किसी को प्यार नहीं करना चाहते क्योंकि आपको कोई वर्थ इट नहीं लगता है, क्योंकि इन द पास्ट आपने किसी को बहुत प्यार करा और वो व्यक्ति लायक नहीं था बिल्कुल भी उसके, राइट।
तो अब आप चाहते ही नहीं हो अपने लाइफ में कुछ, लेकिन फरवरी मंथ में आप चाहो या नहीं चाहो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट हाँ, आप किसी इंसान को देखोगे, मिलोगे नहीं, देखोगे, बस दूर से किसी को देखोगे और आपको काफ़ी अपने टाइप का वो इंसान लगेगा। मतलब ऐसा लगेगा कि ये व्यक्ति मेरे टाइप का है, ठीक है। मतलब ऐसा है कि ये व्यक्ति बिल्कुल मेरी तरह सोचता है, पता नहीं दूर से ही एक वैसा लग जाना कि यही व्यक्ति मेरे लिए बना है। तो वो उस चीज़ की वजह से आप किसी के लिए बहुत कुछ करना चाहोगे, किसी से बात करना चाहोगे फरवरी के मंथ में, बट शायद वो व्यक्ति की नज़रें आपके ऊपर नहीं है, बट आपको एक्चुअल में जैसा चाहिए है इंसान, वैसा ही ये व्यक्ति है। शायद आपको वो व्यक्ति चाहिए जो अपने करियर में बहुत स्टेबल हो, जिसको कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जो, मतलब सिंपल सी बात है, आप एक स्टेबल इंसान चाहते थे कि जो व्यक्ति अपने करियर वाइज काफ़ी स्टेबल हो, ठीक है। अब कई लोग इसमें बोलेंगे कि ये कौन सी बात हुई, जो लोग ऐसा नहीं चाहते, ऑब्वियसली लिब्रा की एनर्जी कुछ लोगों से रेजोनेट करती है, कुछ नहीं करती, राइट। तो जिन लोगों से नहीं करेगा वो लोग बोलेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, आप खुद थोड़ी स्टेबल हो जो आप दूसरों को देखते हो स्टेबिलिटी, राइट। तो उन लोगों के लिए मैं यही बोलूँगी, ठीक है। एक तो पहली बात, मैं एनर्जी के हिसाब से बताती हूँ सारी चीज़ों को, और दूसरी बात, देखिए ये गलत नहीं है, अगर आप चाह रहे हो कि कोई अपने करियर में स्टेबल हो तो ये गलत नहीं है, ठीक है। अगर आपको गलत लग रहा है देन आपकी सोच है ये, बट ये गलत नहीं है, लोग अपनी अपनी जगह पर सही होते हैं, ठीक है। और ये क्या ही गलत है इसमें, अगर आप चाहते हो कि कोई अपने लाइफ में स्टेबल हो, कोई अपने करियर में स्टेबल हो, चाहे फिर कोई व्यक्ति चाहता है कि मैं जिसको चाहता हूँ अपने लाइफ में वो बहुत ही ज़्यादा रिच हो, इसमें कुछ गलत नहीं है, ठीक है। वो उसकी चॉइस है, वो उसकी लाइफ है, वो उसकी मर्जी है, ठीक है। अगर आपको ये चीज़ बुरी लग रही है तो ये आपकी चॉइस है, क्योंकि आप अपने लाइफ में कुछ नहीं कर पा रहे हो, तो आपको ऐसा लगता है कि अगर ये व्यक्ति ऐसा चाह रहा है तो दूसरे लोग भी तो यही चाहेंगे, फिर मेरा कहाँ जगह रहेगा, राइट। तो यही चीज़ होती है। अगर ये ऐसा कुछ भी रीज़न नहीं है तो मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊँगी कि इट्स ओके, ठीक है। दूसरों को ऐसे जज मत करिए, अगर आपको नहीं लगती है ये बात सही तो इट्स ओके, ये आपकी चॉइस है, बट हाँ, दूसरों को बोलना कि अरे ये गलत है और ये सही है, ये सही बात नहीं है, ठीक है। बट मेरे हिसाब से तो ये चीज़ सही है, क्योंकि आप जो चाहते हो अपने लाइफ में, ऑब्वियसली आप एक वो व्यक्ति नहीं चाहोगे अपने लाइफ में कभी भी जो अपने लाइफ में बैठा हुआ है, क्योंकि आपने इन द पास्ट ये चीज़ एक्सपीरियंस करी है, जो अपने करियर में स्टेबल नहीं था, आपने उसके लिए बहुत कुछ करा, राइट। आपने मे बी उसको फाइनेंशियली भी बहुत सपोर्ट करा, लेकिन वो व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा एहसान फरामोश था, है ना। तो अब आप चाह भी रहे हो अपनी लाइफ में स्टेबल इंसान, तो ये गलत नहीं है, ठीक है। और जो जिन लोगों को लग रहा है ये गलत है, उनकी सोच गलत है तब, ठीक है। इंसान की अपनी अपनी चॉइस होती है, मेरे हिसाब से तो मैं तो आपकी बात से एग्री करती हूँ, मुझे तो गलत नहीं लग रहा, ठीक है। बाकी जिनको लगता है वो अपना समझे। तो ये आपकी लव लाइफ में एक चीज़ तो मुझे दिखाई दे रही है कि आप फिर से, जैसे आपको कोई लगेगा अपने टाइप का, आपको लगेगा कि ये व्यक्ति, मतलब एक किसी को देखते से लगना कि हाँ शायद यही व्यक्ति मेरे लिए बना है, और वो शायद ना आपके लिए थोड़े समय बाद एक कन्फर्मेशन बन जाएगा, क्योंकि मतलब अब वो समय है जहाँ पे आप अपने डेस्टाइन पार्टनर से मिलो, आप ऐसा कह सकते हो, ठीक है। तो फाइनली जैसे आपकी किसी के साथ मुलाकात हो सकती है, ठीक है। जजमेंट का कार्ड है, और ये कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि फरवरी का जो मंथ है, इस मंथ में ना आप एक्चुअल में एक न्यू स्टार्ट देखोगे, एक जैसे कुछ चीज़ों में नई शुरुआत हो रही है, कुछ चीज़ों में कुछ नया स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। आपकी लव लाइफ में कुछ नया स्टार्ट हो रहा है, एंड फाइनली जैसे वो बोरिंग एनर्जी गई आपकी लाइफ से, बस आप पास्ट की इनसिक्योरिटीज़ को लेट गो आपको करने की ज़रूरत है, ठीक है। आपको पता है लीब्रा, मैंने ये बात क्यों कही इससे पहले कि लोग जज करेंगे, क्योंकि मैंने ये बात बोली, मुझे पता है, क्योंकि कमेंट्स ऐसे लोग करते हैं तो मुझे पता है कि लोग क्या बोल सकते हैं क्या नहीं। और दूसरी चीज़ जो होती है वो यही है कि लोग डायरेक्टली ना, जैसे अगर मैंने ये बात बोली तो लोग डायरेक्टली किसी जेंडर को टारगेट करके बोलेंगे कि अरे, जैसे लड़कियां तो यही चाहती है ना कि उनको जो भी मिले वो अमीर ही हो। मैंने ये कमेंट पढ़े अपने ही रीडिंग्स के नीचे, तो इस वजह से मैं बता रही हूँ आपको, इस वजह से मैं बोल रही थी कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। अपनी अपनी सोच होती है, ठीक है। एंड ये मतलब पूरी हद तक फ़ाइन है, जिसको जो चाहिए वो चाहिए, आप किसी को नहीं कह सकते ना, हर किसी का अपना ड्रीम पार्टनर होता है कि आपको ऐसा ही इंसान चाहिए, आपको वैसा ही इंसान चाहिए, तो वो अपनी अपनी सोच होती है। किसी को ये बोलना कि ऐसे ही होते हैं वैसे ही होते हैं, किसी जेंडर को खास करके टारगेट करके बोलना, ये बहुत गलत बात है, ठीक है। तो बेहतर है, अगर आप ऐसा करने वाले थे तो आप ना करिए, ठीक है। मुझे भी नहीं पता ऐसे लोग कहाँ से आते हैं, बट इट्स ओके। तो अगर हम आपकी फैमिली लाइफ की बात करें तो फरवरी मंथ में काफ़ी स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है, ठीक है। मतलब आपका फोकस काफ़ी फैमिली पे नहीं है, आपका फोकस है अपने लव लाइफ के ऊपर, ज़्यादा से ज़्यादा आपका फोकस अपनी फैमिली के ऊपर नहीं है, ठीक है। 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, और ऐसा होगा कि आप अपने फैमिली को कुछ करके दिखाना चाहते हो, जैसे आप दिखाना चाहते हो कि हाँ, मेरे अंदर इतना पोटेंशियल है और मैं सक्सेस अचीव कर सकता हूँ, तो
फरवरी मंथ में एक प्राउड मोमेंट है आपके लिए, ठीक है लिब्रा। ओवरऑल अगर मैं आपको सिचुएशन बताऊँ ओवरऑल क्या है व्यू, तो कुछ रैंडम मैसेजेस भी मैं आपको दे देती हूँ। जैसे कि आपको, जैसे आप एज अ क्वीन खुद को देखते हो तो आपको एज अ किंग कोई पहली बार दिखाई देगा, ठीक है। मतलब अगर आप एज अ क्वीन खुद को देखते हो, ठीक है, कि मैं एक रानी की तरह हूँ, राइट। मतलब खुद को उस नज़रिए से देखना कि हाँ मैं ऐसे ही इंसान को डिज़र्व करता हूँ या फिर ऐसे ही इंसान को डिज़र्व करती हूँ। तो एक वो चीज़ कि हाँ मतलब वैसा ही कोई इंसान मिलना जैसा आप चाहते थे, तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा आपको ऐसा लगेगा कि वो जो थिंकिंग हमारी होती है कि कभी हमें कोई मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो तो आपकी हट जाएगी बिल्कुल, है ना। और ऐसा नहीं है ये जो इंसान आपको दिखाई देगा या फिर ये जो भी इंसान होगा ये आपके लाइफ में मतलब ऐसा नहीं है कि ये इंसान भाव खाएगा या फिर मतलब सिंपल सी बात है, ये इंसान आपको, आपके ऊपर इसका ध्यान ही नहीं है जिसकी वजह से ये आपको उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है। अदरवाइज़ ये इंसान ऐसा है नहीं। मतलब आपने इस जिस नज़रिए से इस इंसान को देखा है, इस नज़रिए से उस इंसान ने आपको नहीं देखा है, जिसकी वजह से अभी ये इंसान उतना ज़्यादा सीरियस नहीं है आपको लेकर के, ठीक है। और फरवरी के मंथ में बेहतर है आप चैंटिंग करिए, जितना हो सके चैंटिंग करिए। हो सकता है यू नो आप इन दिनों ज़्यादा डिस्टर्ब रह रहे हो मेंटली, आपको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं आपको क्या करना चाहिए जिसकी वजह से सारी चीज़ें ठीक हो जाए, तो चैंटिंग आपके लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है। वो आपकी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ों को लेकर के आएगा। चैंटिंग करिए, खास करके ओम का चैंटिंग करिए, वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा, ठीक है। हो सकता है तो सुबह उठ करके, अगर आप सुबह उठते हो जल्दी तो उस टाइम पे करिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो एक चीज़ से बस बचिएगा, वो होगा फेक दोस्त, मतलब फेक फ्रेंड से बचिए लिब्रा। मतलब कुछ लोग हैं आपके लाइफ में जो बस आपके फेक फ्रेंड बन रहे हैं। अगर आपके कोई दोस्त ही नहीं है तो ये मैसेज आपके लिए नहीं है, बट ये मैसेज उन लोगों के लिए है जिनको कोई दोस्त, आप किसी को दोस्त मानते हो लेकिन वो व्यक्ति है नहीं, राइट। आप मे भी इस इंसान से बात भी करते हो और इसको अपनी सिचुएशन भी बताते हो, आपने मतलब आप इससे हमेशा अपनी सिचुएशन शेयर करते रहते हो कि मेरी लाइफ में ये चल रहा है, तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है, तुम बताओ। ये व्यक्ति, इसका इन्फ्लुएंस ना, मतलब अब इसका मतलब अब ये बदल जाएगा, ठीक है। अब मे बी अगर ये आपको पहले सही एडवाइस देता था तो अब ये आपको एडवाइस नहीं देना चाहेगा, ठीक है। तो बेहतर है कि आप, अगर कोई आपको ऐसा कर रहा है तो आप पहले ही समझ जाओ और ज़बरदस्ती किसी को ऐसे फोर्सफुली मत बताओ, अपनी बात जाने दीजिए, ठीक है। अगर कोई नहीं सुनना चाह रहा है तो उसको मत समझाइए ज़बरदस्ती, ठीक है। तो एक ये चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। और एक और सिचुएशन लिब्रा मुझे दिखाई दे रही है, मतलब आप अगर बहुत समय से ऐसे चल रहे हो कि लोग मेरे साथ गलत कर रहे हैं, मेरे साथ इनजस्टिस हो रहा है बेसिकली, तो फरवरी के मंथ में सिचुएशन आपके ऊपर पलट हो सकती है। तो बेहतर है कहीं पर भी आप कुछ बोले नहीं, ठीक। खास करके कोई फाइट में तो बिल्कुल ही ये मत बोलिए कि मैं सही हूँ तुम गलत हो, तुम गलत हो, ये बिल्कुल मत करिएगा। अदरवाइज़ पूरी सिचुएशन आपके ऊपर भारी पड़ जाएगी और आप सच में इस चीज़ को देखोगे कि हर जगह पे आप सही नहीं हो, ठीक है। और ये सही भी है एक साइड से, लेकिन अगले साइड से सामने वाला व्यक्ति जो है वो आपको बहुत गलत समझ लेगा, ठीक है। तो बेहतर है कि खुद को ये जस्टिफाई मत करिए कि आप यहाँ पे सही ही हो और सामने वाला गलत ही है, ठीक है। क्योंकि उसकी कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको बहुत हद तक ऐसा कर देंगे कि आप सही नहीं हो, ठीक है। तो थोड़ा सा सिचुएशन आपके ऊपर पलट हो सकती है, थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। लेट्स सी मेजर इवेंट क्या होगा फरवरी के मंथ में। खास करके मैं आपको एक चीज़ बोलूँगी और कि अगर आपकी मम्मा के साथ आपके आर्गुमेंट होती रहती है और आप बिल्कुल चुप नहीं रहते, बिल्कुल भी नहीं रहते, आपको है कि मुझे कोई गलत बोलेगा तो मुझे बोलना है, राइट। और आप फिर नहीं देखते कि आपसे बड़े लोग हैं, चाहे फिर आपके पेरेंट्स हैं नहीं हैं, आप बोलने लगते हो कुछ भी, राइट। वो बात अलग है कि बाद में आप रिग्रेट करते हो, लेकिन पहले वो चीज़ होती थी कि बाद में आपको गिल्ट होता था, अब तो वो भी नहीं होता आपको। तो एक चीज़ तो मैं आपको बोलूँगी कि आप बिल्कुल भी आर्गुमेंट मत करिए, ठीक है। और बेहतर है, अगर जैसे कभी कभी होता है कि हम हर टाइम ना हम अच्छे नहीं बन सकते, हम हर टाइम ना खुद को सही साबित नहीं कर सकते, ठीक है। तो बेहतर है कि जो भी लोग सामने वाले हैं वो हमें अगर गलत समझ रहे हैं तो समझते रहे, ठीक है। क्योंकि अगर हम गलत नहीं है तो हम कितना भी खुद को जस्टिफाई कर ले, जितना भी खुद को हम बोल ले कि हम गलत नहीं, हम गलत नहीं, अगर सामने वाले को हमें गलत समझना है तो वो समझ के रहेगा, है ना। तो बेहतर है कि हम किसी से आर्ग्यूमेंट ना करें, ठीक है। और थोड़ा सा रिस्पेक्ट की बात होती है, थोड़ा सा रिस्पेक्ट देना सीखिए, ठीक है। नो मैटर आप किसी से भी बात कर रहे हो, नो मैटर किसी से भी आप आर्गुमेंट कर रहे हो, खास करके अपनी मम्मा से भी आप आर्गुमेंट कर रहे हो ना, तो मत करिए, कोई मतलब ही नहीं है उस चीज़ का। जब आपको पता है, देखिए जब आपको पता है कि कोई आपकी बात को नहीं समझने वाला तो आप उसको क्यों ज़बरदस्ती समझा रहे हो, है ना। और आर्गुमेंट करके क्यों ही कोई समझ जाएगा, आपको क्यों ऐसा लगता है कि आप सही साबित हो जाओगे या फिर आपको कोई समझ जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो बेहतर है आप आर्गुमेंट मत करिए,
क्योंकि मुझे काफ़ी ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी उस वाले जोन में चले जाते हो जहाँ पे आप डिसरिस्पेक्ट ज़्यादा करते हो, आप ऐसे हो नहीं जैसे आप बनने लगते हो। तो ऐसा मत करिए। अपने लैंग्वेज के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि आप किसी से बोलते हो तो आप किस तरह से बोलते हो, आपका वे क्या है बोलने का। ठीक है। जस्टिस का कार्ड है और फेब्रुअरी मंथ में एक चीज़ दिखाई दे रही है, अब मेजर इवेंट में यही होगा कि आपके साथ आपका कर्मा बैलेंस होगा। आपने इन द पास्ट किसी के लिए बहुत एफर्ट्स करे थे और वो व्यक्ति उतना डिजर्व नहीं करता था, राइट। तो फाइनली आप भी अपने लाइफ में ऐसे इंसान को देखोगे जो आपके लिए बहुत एफर्ट करेगा, मतलब बिल्कुल अपोजिट है। जैसे इन द पास्ट जो चीज़ हुई उससे बिल्कुल अपोजिट है। मैं आपको बिल्कुल भी ये नहीं बता रही कि ये बिल्कुल वैसा है ऐसा है, बट मैं आपको एक बता रही हूँ बात। इन द पास्ट आप जिसके साथ रिलेशनशिप में थे वो उस व्यक्ति ने शायद आपको पहले अप्रोच करा था। ये व्यक्ति मतलब इस सिचुएशन में इस समय पर आप इस व्यक्ति को पहले अप्रोच करोगे, बिल्कुल अपोजिट है सब कुछ। उस वाले टाइम में आपने बहुत एफर्ट करा था उस व्यक्ति के लिए, उसको इमोशनली फाइनेंशियली हर एक तरीके से सपोर्ट करा था, और उसने आपको नहीं करा था। इस सिचुएशन में ये व्यक्ति आपको फाइनेंशियली इमोशनली और हर तरीके से ये व्यक्ति आपको सपोर्ट करेगा। मे बी आप उतने ज़्यादा इसको सपोर्ट ना करो क्योंकि आप स्टेबल नहीं हो अपने लाइफ में। देखिए अभी आप बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं हो तो आप कैसे ही सपोर्ट करोगे, राइट। तो इस वजह से मतलब इमोशनली भी आप ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर पाओगे इस इंसान को, क्योंकि आप खुद ही आधे से ज़्यादा टाइम ना उदास रहते हो, सैड रहते हो। आपके पास खुद रीजंस बहुत सारे हैं सैड रहने के, तो आप उसको क्या बोलोगे कि तुम सैड मत रहो, है ना। खुद सैड हो दूसरों को कैसे बोलोगे आप। तो दैट्स वाई यहाँ पे एक सिचुएशन दिखाई दे रही है जहाँ पे ये व्यक्ति आपको बहुत सपोर्ट करेगा, लेकिन क्योंकि आप स्टेबल नहीं हो इस वजह से आप इसको सपोर्ट नहीं कर पाओगे ज़्यादा। ठीक है। मैं यहाँ पे फाइनेंशियली नहीं बोल रही हूँ, मैं यहाँ पे इमोशनली और मेंटली दोनों की बात कर रही हूँ। ठीक है। लेट्स सी अब हम देखते हैं आपके हिसाब से, मतलब आपके नज़रिए से अगर मैं देखूँ फेबररी मंथ, तो आपके लिए काफ़ी एक्साइटिंग है फेबररी मंथ, काफ़ी कुछ नया है और काफ़ी इन्जॉयमेंट है जैसे फेबररी मंथ में। ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा जैसे मतलब किसी के जानबूझ के किसी का अटेंशन लेना, जानबूझ के किसी की नज़रों के सामने बार बार आना, वो चीज़ फेबररी मंथ में आप करोगे, इंटेंशनली करोगे, बार बार किसी से मिलोगे, बार बार ऐसा दिखाना कि ये तो अनइंटेंशनली है, बट कोई चीज़ मतलब इंटेंशनली हो रही है, लेकिन आप किसी का टेंशन लेने के लिए कुछ कर रहे हो, लेकिन आप बोल रहे हो ये अनइंटेंशनली, लेकिन आपको भी पता है ये इंटेंशनली हो रहा है। तो आपके हिसाब से सिचुएशन जो है फेबररी मंथ में वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा आपको लगेगा, काफ़ी ज़्यादा ऐसा लगेगा कि मतलब लाइफ में कुछ फाइनली इंजॉयमेंट है जो बहुत समय से बोरिंग एनर्जी चल रही थी वो हट चुकी है अब। सो लेट्स सी अब हम देखते हैं पॉजिटिव इवेंट आपकी लाइफ में क्या होगा फेबररी के मंथ में। वाओ, वी हैव द स्टार, हीलिंग, क्लियर कम्युनिकेशन और वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स। एक चीज़ है लिब्रा, आप आपने लाइफ में ना, मतलब आपने अभी तक जितने भी लोगों को देखा है, जितने भी लोगों से बात करी है, आई एम नॉट सेइंग कि सभी ऐसे हैं, बट येस उनमें से 90% लोग ऐसे ही हैं जो बस अपने लाइफ में टाइम पास चाह रहे हैं। अब लव लाइफ की मैं बात कर रही हूँ कि आपने बस उन्हीं लोगों को देखा जो टाइम पास चाहते हैं, टेम्प्रेरी। कोई सीरियस वाली चीज़ नहीं चाहता कि हाँ मतलब आप मेरे साथ सीरियस रहो, मैं आपके साथ सीरियस रहूँ, वो चीज़ नहीं चाहता। कोई कमिटमेंट नहीं चाहता, सीरियस कमिटमेंट, सॉरी मैं कम्युनिकेशन बोल रही हूँ, राइट। लेकिन इस व्यक्ति को जब आप देखोगे तो आपको एक्चुअल में समझ आएगा कि ये होती है सीरियसनेस, ये होता है काम के लिए डेडिकेशन, की कोई है ही नहीं इस व्यक्ति के लाइफ में, बस वही है जो जिनसे इनको काम है, इस व्यक्ति को काम है। अदरवाइज इसके लाइफ में कोई है ही नहीं, मतलब कोई भी नहीं है, ना ही ये किसी से टाइम पास में बात करता है, ना ही और कुछ है, मतलब बिल्कुल क्लियर है ये इंसान। वाह टेन ऑफ सोर्स का कार्ड है। तो आपकी ये अगर हम बात करें क्या पॉजिटिव इवेंट होगा, तो बहुत समय से जो आप अपने फैमिली की वजह से स्ट्रगल करते हो, देखिए मैं ऐसा तो नहीं बोलूँगी कि आपकी फैमिली आपको स्ट्रगल नहीं देती है, ठीक है, मैं गलत नहीं कह रही हूँ, बट एक सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है जहाँ पे आपकी फैमिली आपको बहुत ट्रॉमेटाइज़ कर देती है, जिसकी वजह से आप सोचते हो कि मैं किधर ही गलत हूँ, मैं ये गलत हूँ कि मैं सबके बारे में सोचता हूँ या फिर सोचती हूँ, यहाँ मैं गलत हूँ तो मैं अगली बार से सोचूंगा ही नहीं या फिर सोचूंगी ही नहीं। ठीक है। तो आप काफ़ी ज़्यादा ऐसे ट्रॉमेटाइज़ हो जाते हो अपनी फैमिली की वजह से। मैं ये नहीं बोल रही हूँ आपकी फैमिली गलत है, बट
कभी कभी होता है ना कि हम नहीं समझ पाते, वो नहीं समझ पाते, तो एक ऐसा हो जाता है, मिसअंडरस्टैंडिंग काइंड ऑफ चीज़ हो जाती है। ठीक है, तो जब भी आप परेशान होगे, जब भी आप इस इंसान को बताओगे, तो ये हमेशा आपके मूड को ठीक करेगा। ठीक है, हमेशा आपको इस एनर्जी में से निकालने की कोशिश करेगा। ये बिल्कुल भी वैसा व्यक्ति नहीं है जो आपको जज करे कि आप गलत हो, ये गलत है, वो गलत है। नहीं है ये व्यक्ति ऐसा। ठीक है, और आपको यही चीज़ सबसे अच्छी लगेगी कि ये व्यक्ति जज नहीं करता है किसी को, ये कभी भी गलत नहीं कहता है। ये कहता है कि ठीक है, जो हुआ सो हुआ, वैसी एनर्जी में रहता है। 10 स्टार का कार्ड है, तो एक पॉजिटिव इवेंट ये भी होगा फरवरी के मंथ में कि आप किसी से फाइनली दिल से दिल तक की बात कर पाओगे। बहुत समय से ना आप बस लोगों से लिमिटेड ही बातें करते हो, लिमिटेड ही बातें शेयर करते हो। ठीक है, कि हाँ मतलब हाँ हम में जीना, हाँ हम, हाँ सब ठीक है, हाँ तुम्हारे यहाँ कैसा, सब कुछ ठीक है, हाँ बस इतने तक ही आप रहते हो। लेकिन फाइनली किसी से खुल के बात करोगे फरवरी के मंथ में आप। फिर जो वॉन्स का कार्ड है, तो तीसरा जो पॉजिटिव इवेंट होगा वो यही होगा कि आप अपने लाइफ में न्यू डायरेक्शन देख पाओगे। ठीक है, ये मैं एज अ करियर, मतलब करियर वाइज आपको बता रही हूँ। ठीक है, और ये मतलब काफ़ी ज़्यादा न्यू एनर्जी है आपके करियर में, न्यू एनर्जी, एक न्यू एक्साइटमेंट, एक न्यू एनर्जी। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि ये इंसान आपके लिए ना, मतलब ये इंसान आपका मेंटोर बन जाए, क्योंकि ये इंसान जो काफ़ी अपने करियर के लिए ना काफ़ी ज़्यादा, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती इसकी सीरियसनेस कितनी है इसके काम के प्रति। मतलब काफ़ी सीरियस है ये इंसान, पता नहीं इसके अंदर ऐसा क्यों है, लाइक इतना सीरियस तो ये पहले नहीं था इंसान, बट ये बहुत इन दिनों बहुत सीरियस है अपने काम के लिए। और ऐसा नहीं है इसके पीछे का कोई रीज़न है कि इसको स्टेबिलिटी चाहिए, ऐसा है वैसा है, नहीं, ऐसा कुछ है ही नहीं, कुछ और ही रीज़न है जिसकी वजह से ये अपने काम के प्रति काफ़ी सीरियस है। ठीक है, तो एक सीरियसनेस इसमें आपको देख करके आपको ऐसा लगेगा मैं क्यों नहीं फिर सीरियस हूँ। अगर ये इंसान एक दिन में इतने सारे काम को हैंडल कर ले रहा है, तो मैं क्यों एक ही काम को हैंडल या फिर दो ही काम को हैंडल करके रह जा रहा हूँ। मुझे इसके जैसा बनना है, मुझे इसके जैसा बनना है, तो उसकी वजह से काफ़ी चीज़ें आप में बदलाव आएगा, काफ़ी चीज़ों में बदलाव आएगा। ठीक है, ब्रेक थ्रू का कार्ड है, तो फरवरी मंथ में अगर हम बात करें आपकी कौन सी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी, तो आप काफ़ी दिनों से नेगेटिविटी में जी रहे हो। आप चाहते हो लोगों से सपोर्ट, जो लोग सक्षम नहीं है सपोर्ट देने के लिए। ठीक है, सिंपल सी बात यही है कि आप ना चाहते हो कि कोई तो मेरा दोस्त बन जाए, कोई तो मेरा पार्टनर बन जाए जो मुझे सपोर्ट करे हर चीज़ में। लेकिन क्या है कि लोग सीरियस नहीं है, लोग सक्षम नहीं है। मैं वही बता रही थी कि लोग सक्षम नहीं है आपको, लोग केपेबल नहीं है आपको सपोर्ट देने के लिए। लोगों का सपोर्ट कहीं और लगा हुआ है, तो आपको कहाँ से कोई सपोर्ट देगा, राइट। तो एक वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है फरवरी मंथ में कि एक वो मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी होगी। आप जैसा इंसान चाहते हो वैसा आपके लाइफ में आएगा। आप लाइफ में चेंज चाहते थे, आप चाहते थे कि आप किसी से तो मोटिवेट हो जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा सीरियस रह जाओ अपने काम के लिए, काफ़ी ज़्यादा सीरियस रहने लगो, तो वो भी आपके लाइफ में आएगा। चेंज भी आपके लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है, आप जो बहुत समय से चाहते थे, तो ये मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी होगी। एंड लास्ट जो आपकी मैनिफेस्टेशन, मतलब मन की एक बात थी आपकी, जो थी कि आप चाहते हो कि अपने लाइफ में आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, और आपको अच्छी अच्छी चीज़ें, अच्छे अच्छे लोग मिलते जाए। ठीक है, अब आप नहीं चाहते किसी भी ऐसे इंसान को देखना जो आपकी लाइफ को बेसिकली प्रॉब्लम से भर दे, राइट। तो आप वो चीज़ चाहते थे कि मुझे सारी चीज़ें स्टेबल चाहिए, तो वो मैनिफेस्टेशन भी आपकी पूरी होते हुए दिखाई दे रही है। तो यही थी आपकी रीडिंग लिब्रा, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।